Good morning everybody, I am Neeraj Kumar. In the previous term I teach you about the term science, but today I will discuss the term biology or life science. So let's start now. The term biology is derived from the two Greek words, bios and logos. Bios means life and logos means study. यानी जीव विज्ञान शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवन के बारे में अध्ययन. Now how we define the term biology? Biology is a branch of science in which we study about living things. यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो आपका जीव विज्ञान कहलाता है. Now we see that who gave the term biology. In 1802, the two scientists Lamarck and Treviranus gave the term biology. Now we see who is the Lamarck and Treviranus. Francis scientist Jean-Baptiste de Lamarck and another scientist G. Treviranus, who is a German scientist. By these two scientists, first time used the term biology. यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क और जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेविरानस, इन्होंने 1802 ईस्वी में सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था. इसलिए यह माना जाता है कि जीव विज्ञान शब्द इन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था. Now we see who is known as the father of biology. Aristotle 384 to 322 before Christ, known as the father of biology. Why we tell them as a father of biology? Because he explained about animals in their book Historia Animalium, and their book is published into 9 parts, 500 pages, and in this book he explained near about 500 animals, their habit, structure, classification, reproduction. He explained the embryological development in eggs of hen. So he known as the father of biology. He is not only father of biology, he also known as the father of zoology and father of science. यानी अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी संरचना के बारे में और उनके प्रजनन के बारे में अध्ययन किया था. और इनकी यह पुस्तक 9 भागों में प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक लगभग 500 पृष्ठों की थी. इसीलिए हम इनको जंतु विज्ञान के ही पिता नहीं, हम इनको जीव विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता और विज्ञान के पिता भी मानते हैं. And on this earth, life found in two forms, plants and animals. So biology is divided into two sub-branches, botany and zoology. At the present time, 17 to 18 lakh living organisms found on this earth. This is discovered by our scientists. हम जानते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर लगभग 17 से 18 लाख जीवों की खोज की गई है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, और ये जीव दो ही रूप में, एक पौधे के रूप में और एक वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं. इसलिए हम बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किए हैं. फर्स्ट इज बॉटनी एंड सेकंड इज जूलॉजी. फर्स्ट वी टेक द टर्म बॉटनी. बॉटनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बोटेन व्हिच मींस प्लांट. यानी बॉटनी शब्द यूनानी भाषा के बोटेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पौधे. नाउ हाउ वी डिफाइन द टर्म बॉटनी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स. यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो आपका बॉटनी कहलाता है. नाउ वी सी हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी. थियोफ्रास्टस 370 to 285 before Christ, known as the father of botany, because he explained in their book Historia Plantarum about 500 plants on the basis of food and their medicinal values and morphological structures. Basically their habits means herb, shrub and tree, and that plants may be annual, biennial or perennial.
यानी सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने ही अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 पौधों के बारे में वर्णन किया था, उसके भोजन के प्राप्त के आधार पर और उसकी औषधि गुणों के आधार पर और उसके आकार की संरचना के आधार पर कि वे पौधे शाखी हैं या झाड़ीनुमा हैं या वृक्ष हैं, और वे पौधे एक वर्षीय हैं, द्विवर्षीय हैं या बहुवर्षीय हैं। इसीलिए हम थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के पिता मानते हैं। एंड इट इज एन इंटरेस्टिंग दैट थियोफ्रेस्टस इज द प्यूपिल ऑफ अरिस्टोटल। थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थे, यानी थियोफ्रेस्टस के गुरु कौन थे? अरिस्टोटल। एंड बॉटनी इज आल्सो नोन एज फाइटोलॉजी। विलियम रोक्सबर्ग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। विलियम रोक्सबर्ग को हम भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता मानते हैं। नाउ द सेकंड टर्म zoology, it is also derived from the two Greek word zoology, zoon and logos. Zoon means animals and logos means study or discourse. यानी जो zoology शब्द है यह भी यूनानी भाषा के जून शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जंतु, और लोगोस मीन्स अध्ययन, स्टडी। नाउ हाउ वी डिफाइन द टर्म zoology? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ zoology? Aristo is known as father of zoology. So we clearly understand the term biology or life science, and who is known as the father of biology, and who gave the term biology, and who is known as the father of zoology and botany. So इस प्रकार हम देखते हैं कि हम क्रमवार जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, किन शब्दों से हुई है, इसके फादर कौन है और जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है।